चार धामों में एक धाम, कलयुग के धाम श्री जगन्नाथपुरी। कहते हैं यहाँ आने का प्लान आप खुद नहीं बनाते, जब भगवान जगन्नाथ चाहते हैं तभी बुलावा आता है। मन में अंधेरा है, रास्ता न सूझे, किसको पुकारूं मैं, कोई न बूझे। दुनिया की इस भीड़ में मैं खो न जाऊं, तेरे सिवा मैं कहाँ कहाँ जाऊं। भटके हुए को राह दिखा दे मेरे मालिक, मुझे थाम ले नैया मेरी पार लगा दे मेरे मालिक। मुझे थाम ले प्रभु, मुझे थाम ले। जब बुलावा नहीं होता तो पूरा प्लान चाहे जितना भी परफेक्ट हो, जितना भी एडवांस बुकिंग करवा लो, फेल हो ही जाता है। मेरे साथ ऐसा 2 बार हो चुका है। इसलिए इस बार जब बिना किसी प्लानिंग के टिकट मिल गई तो समझ आया शायद इस बार बुलावा आ ही गया है। इस बार कोई प्लानिंग नहीं थी, जो मिला वही काफ़ी था। टिकट कंफर्म हुई और लगा जैसे सफ़र भी। ट्रेन चल पड़ी और मन में अंदर से एक अजीब सी शांति आ गई, जैसे बिना कहे कोई कह रहा हो, अब चिंता मत करो, यहाँ से आगे हम देख लेंगे। लगभग 8 घंटे के सफ़र के बाद हम पूरी धाम पहुँच चुके हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग पहुँचने का एक एडवांटेज ये भी था कि हम सुबह सुबह दर्शन के लिए निकल सकते हैं और फिर पूरा दिन आराम से पुरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दर्शन के बाद हम सीधा पुरी बीच पे आ गए। पुरी बीच काफ़ी ज़्यादा क्लीन था और सर्दियों में सूरज की धूप के नीचे बैठ के समंदर की लहरों की आवाज़ सुनने का मज़ा ही अलग था। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम निकल गए कोणार्क टेम्पल की तरफ। कोणार्क की डिस्टेंस 40 किलोमीटर के आसपास थी, सो हमने डिसाइड किया क्यों ना ये डिस्टेंस बाइक से कवर की जाए। हमारे होटल के पास एक रेंटल बाइक शॉप थी, हमने वहाँ से एक स्कूटी रेंट पे ले लिया और निकल पड़े कोणार्क की तरफ। चालीस किलोमीटर का सफ़र पर स्कूटर पे बैठ के ये महसूस हो गया कि ये सिर्फ डिस्टेंस कवर करना नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस होने वाला है। एक तरफ जंगल, दूसरी तरफ समंदर और बीच में हम, बिना किसी जल्दी के ये आराम से स्कूटी चलाने की वजह से हुआ कुछ यूँ कि कोणार्क पहुँचते पहुँचते शाम के 6 बज गए और मंदिर 6 बजे बंद हो जाती है। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, पर शायद इसी डिसअपॉइंटमेंट के पीछे कोई और प्लान छुपा हुआ था। हमें लाइट एंड साउंड शो के टिकट्स मिल गए जो ठीक 6:30 से स्टार्ट होने वाले थे। थमते थमते चलना है खेल उसी का, जो पास है और दूर बहुत है,
जो महाकाय है, जो जर्रा है, जो आदिदेव है, ये है सूर्य देव। ऐसे सर्वव्यापी को नमन करते हुए शुरू करता हूँ सूर्य के प्रतीक कोणार्क की गाथा। संस्कृति का महान सत्य है जो कई कथाओं को अपने में समेटे है। हो सकता है इसमें आपकी भी कथा आपको मिल जाए। ध्यान से देखिए, कान लगाकर सुनिए। कोणार्क आपको आपकी कथा सुना रहा है। लाइट एंड साउंड शो ने समझाया कि कोणार्क सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक पूरी कहानी है कलिंगा की। तब लगा अगर हम टाइम पर पहुंच जाते तो शायद ये एक्सपीरियंस मिस हो जाता। और तब फिर से याद आया कि जगन्नाथ जी जो प्लान करते हैं वो हमेशा बेस्ट ही होता है। उसी रात चंद्रभागा बीच के पास उड़ीसा की कल्चरल फेयर चल रही थी। तब पता चला सिर्फ बंगाल ही आर्ट एंड कल्चर में आगे नहीं है, बल्कि उड़ीसा भी कल्चरली काफ़ी रिच है। ढेर सारे लोग अपने हैंडमेड क्राफ्ट के एग्जीबिशन लगाए हुए थे। इतने यूनिक आर्ट्स एंड क्राफ्ट को देखकर हमने भी अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लिया। हम लोग वापस लौट रहे हैं कोणार्क से और रास्ता आपको दिख ही रहा है कितना अंधेरा है और दोनों लोगों की डर से भी हालत खराब है और ठंड से भी। रात में वापस लौटते वक्त दिन में खूबसूरत लगने वाले रास्ते अब थोड़े थोड़े डरावने लग रहे थे। ना आगे कोई ना पीछे कोई, बस स्कूटर की आवाज़ और ढेर सारा अंधेरा। लिटरली नो वन इज हियर। एक बूढ़ी आंटी है जो पैदल चल रही है। सॉरी, बूढ़ी आंटी नहीं है, बूढ़े अंकल। उनको छोड़ के दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। ना कोई गाड़ी दिख रही है, ना ही कोई स्कूटी। और आप मिरर में भी देख सकते हैं दूर दूर तक सिर्फ एक बाइक दिख रहा है जो कि हम लोगों से बहुत दूर है। रोशनी जहाँ तक जा रही है वहाँ तक कोई नहीं दिखाई दे रहा। उस वक्त बस एक ही बात दिमाग में चल रही थी, जो सफ़र यहाँ तक ले आया है वो हमें यहाँ से निकाल भी लेगा। जैसे तैसे हम होटल पहुँच गए। तब समझ में आया ये सफ़र सिर्फ पूरी देखने का नहीं था, ये सफ़र था भरोसे के साथ चलने का। पूरी में ये हमारा पहला दिन था और सफ़र अभी धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हुआ था।